हेलो गाइस, वेलकम टू वेबवर्म्स एंड आज के इस एपिसोड से हम लोग एक ब्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिव लॉगिन पेज डेवलप करना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS, SAS एंड बूटस्ट्रैप। सो गाइस, ये हमारा लॉगिन पेज है जिसको हम लोग डेवलप करना स्टार्ट करेंगे हमारी आज की इस एपिसोड से। और इस लॉगिन पेज को डेवलप करने के लिए हम लोग SAS की हेल्प लेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि SAS CSS की एक एक्सटेंशन है, एक प्री प्रोसेसर है जो CSS के तमाम वर्जन्स के साथ कंपैटिबल है। बेसिकली SAS हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेजिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है जो CSS में अवेलेबल नहीं होते, जैसे वेरिएबल्स, मिक्सिंस, इंपोर्ट्स, फंक्शंस, इनहेरिटेंस एंड मच मोर। विद द हेल्प ऑफ SAS हमारा कोड नीट एंड क्लीन रहता है और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव रहता है। जो जूनियर डेवलपर्स हैं एंड बिगनर्स हैं उनको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप लोग ब्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिव, मॉडर्न एंड बिगर वेबसाइट्स ईजिली डेवलप कर पाएंगे। इस वीडियो में हम बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, सो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस लॉगिन पेज को डेवलप करने के लिए मैं आप लोगों को एक स्टार्टर प्रोजेक्ट प्रोवाइड करूंगा, उसको आप लोग इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप लोग उस स्टार्टर प्रोजेक्ट को VS कोड के अंदर ओपन करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे पास एक HTML की फाइल है, एक इमेजेस का फोल्डर है और इसके अलावा एक SAS का फोल्डर है। इमेजेस फोल्डर के अंदर वो तमाम रिक्वायर्ड इमेजेस हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे इस लॉगिन पेज को डेवलप करने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास एक एम्प्टी SAS का फोल्डर है एंड यहाँ पर index.html फाइल के अंदर हमारा स्टार्टर कोड है एंड यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप की CDN लिंक को मैंने यूज़ किया हुआ है और इस CDN लिंक को मैंने W3 Schools से कॉपी किया है। एंड यहाँ पर हमारे इस लॉगिन पेज का टाइटल है लॉगिन वेबवर्म्स एंड यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर हम लोग हमारी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर SAS फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट करना चाहूँगा। जो फर्स्ट फाइल मैं क्रिएट करूँगा उसका नाम होगा app.sas SCSS और इसके अलावा जो सेकंड फाइल होगी वो होगी _global.scss परफेक्ट। और इसके अलावा मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, उस फोल्डर का नाम होगा एलिमेंट्स। और इसके अलावा एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उस फोल्डर का नाम होगा यूटिल्स परफेक्ट। और इसके अलावा एक लास्ट फोल्डर मैं क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा पेज। डन, बिकॉज हमारा बस एक ही पेज है। यहाँ पर एलिमेंट्स फोल्डर के अंदर मैं मज़ीद कुछ फाइल्स क्रिएट करूँगा। जो फर्स्ट फाइल होगी वो होगी button.scss एंड जो सेकंड फाइल होगी वो होगी _input.scss एंड एट लास्ट _links.scss परफेक्ट। ये हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे। और पेज फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा auth.scss। हमारे लॉगिन पेज की जितनी भी स्टाइलिंग होगी वो हम लोग auth.scss के अंदर लिखेंगे और इसके अलावा हमारे बटन्स की जितनी भी स्टाइलिंग होगी वो हम लोग button.scss के अंदर लिखेंगे। इनपुट फील्ड्स की स्टाइलिंग हम लोग input.scss के अंदर लिखेंगे और हमारे जो लिंक्स हैं, एंकर टैग्स हैं, उनकी स्टाइलिंग हम लोग links.scss के अंदर लिखेंगे। और इसके अलावा यूटिल्स फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा fonts.scss और हमारे जितने भी फॉन्ट्स हैं उनका काम हम लोग fonts.scss के अंदर करेंगे। जो सेकंड फाइल मैं क्रिएट करूँगा उसका नाम होगा functions.scss। अगर हमें कोई फंक्शन क्रिएट करना पड़ जाता है वो फंक्शन हम लोग हमारी इस फाइल के अंदर लिखेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ फंक्शन लिख देता हूँ परफेक्ट। जो नेक्स्ट फाइल मैं क्रिएट करूँगा उसका नाम होगा _mixins.scss। बेसिकली मिक्सिंस जो होते हैं वो हमारे पास एक लिहाज के ऑब्जेक्ट्स की तरह होते हैं। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है लेकिन उसको हम लोग साइड पे कर देते हैं। मैं और आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मिक्सिंस में ईच मिक्सिन में
हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपनी CSS की स्टाइलिंग लिखते हैं। गेस करें, हम लोग एक ऐसा बटन क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा बटन क्रिएट कर रहे हैं जो हर पेज में यूज़ होगा। बटन की कुछ स्टाइलिंग कह लेते हैं, बटन की कुछ खास स्टाइलिंग है जो हर बटन में यूज़ हो सकती हैं। सो मैं यहाँ पर एक मिक्सिंग क्रिएट करूँगा बटन के नाम से, BTN के नाम से मैं एक मिक्सिंग क्रिएट कर लूँगा, BTN स्टाइल्स के नाम से मैं एक मिक्सिंग क्रिएट कर लूँगा, और विद इन कर्ली ब्रैकेट्स मैं अपनी वो स्टाइलिंग लिखूँगा जिसका मुझे अंदेशा है, जिसके मुझे डाउट है कि यार ये स्टाइलिंग हर बटन में यूज़ हो सकती है। जैसे हाइट है, विथ है, पेडिंग है, हर बटन में यूज़ हो सकती है। सो मैं वो स्टाइलिंग विद इन कर्ली ब्रैकेट्स में डिफाइन कर लूँगा, एंड ये मिक्सिंग मैं अपने हर बटन में यूज़ कर सकता हूँ और हर बटन में ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। सो ये होता है मिक्सिंग का काम। जब हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। सो इस फाइल के अलावा मैं और एक और फाइल क्रिएट कर लूँगा, वो होगी अंडरस्कोर वेरिएबल्स डॉट SCSS। परफेक्ट, डन। अब यहाँ पर नोटिस किया जाए सो मैंने एक app.cs की फ़ाइल क्रिएट कर ली है, एंड बाकी जितने भी मैंने फाइल्स क्रिएट किए हैं वो मैंने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर क्यों लिखा है, बिकॉज जब मैं अपनी इस app.cs की फ़ाइल को, अपने जितने भी यहाँ पर मेरी SAS की फाइल्स है, जब उनको मैं कंपाइल करूँगा सो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर बेसिकली मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर ना डालता, अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर ना डालता और जब मैं अपनी इन SAS की फाइल्स को कंपाइल करता सो ईच SAS फाइल की एक CSS फाइल क्रिएट हो जानी थी। अगर मैं यहाँ पर कंपाइल करूँ, वॉच SAS पे अगर मैं क्लिक करूँ, जो ये बॉटम पे ब्लू रिबन के ऊपर लिखा नज़र आ रहा है वॉच SAS, इस पे अब अगर मैं क्लिक करूँगा सो आप लोग नोटिस कीजिएगा एक app.css की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और एक मैप फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पर वॉच SAS पे क्लिक करता हूँ। सो गाइज एज यू कैन सी दैट हमारे पास एक CSS का फोल्डर है और इसके अंदर एक app.css की फ़ाइल है और इसके अलावा app.css.map की फ़ाइल है। सो गाइज अब मैं जितनी भी स्टाइलिंग करूँगा अपनी इस app.cs के अंदर वो ऑटोमेटिकली मेरी app.css के अंदर लिखी जाएगी। अगर मैं app.css ओपन करूँ सो यहाँ पर इस वक्त हमारी ये फाइल बिल्कुल एम्प्टी है। आप लोगों ने app.css.map पे आप लोगों ने बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी, ना आप लोगों ने इस पर नोटिस करना है। मैं जाता हूँ app.cs के अंदर, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मार्जिन 0 पिक्सल्स एंड इसके अलावा पेडिंग 0 पिक्सल्स, देखें आप लोगों ने नोटिस किया था जो हमारी app.css फाइल थी वो बिल्कुल एम्प्टी थी। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन 0 एंड पेडिंग 0। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और app.css फाइल में विजिट करूँ सो देखें यहाँ पर मेरी स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गई है। सो आई होप कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। मतलब मेरा ये है कि मैं यहाँ पर जितनी भी स्टाइलिंग करूँगा app.cs के अंदर वो ऑटोमेटिकली app.css के अंदर डिफाइन हो जाएगी, और ये वो फाइल है जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे हमारी index.html के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ CSS फाइल, एंड यहाँ पर मैं एक लिंक टैग यूज़ कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लोकेशन बता देता हूँ विद द हेल्प ऑफ href एट्रीब्यूट CSS फोल्डर के अंदर app.css की फाइल है। परफेक्ट। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर एक सेकंड एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS एंड इसके अलावा रेल स्टाइल शीट। परफेक्ट। आई होप कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर चूँकि मैंने अंडरस्कोर डाला हुआ था इसलिए इन फाइल्स की CSS फाइल क्रिएट नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पर बटन में यहाँ पर स्टार्टिंग में अंडरस्कोर हटा दूँ, अब अगर मैं यहाँ पर वॉचिंग पे दोबारा क्लिक करता हूँ, ये हमारी कंपाइलिंग स्टॉप हो गई है। अब मैं दोबारा अगर यहाँ पे वॉच SAS पे क्लिक करता हूँ सो मैं पहले ही बता दूँ कि यहाँ पर हमारी app.css फाइल अगर हम लोगों ने डिलीट कर दी होगी तो ये दोबारा क्रिएट हो जाएगी, और इसके अलावा हमारी यहाँ पर एक button.css की फाइल भी क्रिएट हो जाएगी बिकॉज हम लोगों ने अब यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं डाला। अब अगर मैं यहाँ पर watch.cs पे क्लिक करता हूँ सो गाइस एज यू कैन सी दैट
हमारे पास यहाँ पर एक बटन डॉट CSS की फाइल क्रिएट हो गई है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऐसे बाकी फाइल्स की भी CSS फाइल्स क्रिएट करना नहीं चाहते। हम लोग हमारी बाकी की सैस फाइल्स की CSS फाइल क्रिएट करना नहीं चाहते। सो इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर डाल दिया था। अब आप लोग सोचेंगे कि यार हम लोगों ने अगर इनकी CSS फाइल क्रिएट नहीं की तो हम लोग इनकी स्टाइलिंग को यूज़ कैसे कर पाएंगे, वो हम लोग अगर फ्यूचर में देखेंगे। इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। सो फिलहाल मैं इस फोल्डर को डिलीट करता हूँ एंड अगेन यहाँ पर मैं अंडरस्कोर डाल देता हूँ। परफेक्ट। अब मैं दोबारा यहाँ पर इसको कंपाइल कर लेता हूँ। डन। परफेक्ट। सो गाइज हम लोगों ने परफेक्टली अपनी तमाम फाइल्स क्रिएट कर दी हैं एंड फोल्डर्स भी क्रिएट कर दिए हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने index.html के अंदर अपनी इस CSS फाइल को इंपोर्ट भी कर लिया है। अब हम लोग ऑनवर्ड मूव करते हैं। सो गाइज अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमारे इस लॉगिन पेज का स्केलेटन बिल्ड करेंगे, और स्केलेटन बिल्ड करने के बाद हम लोग इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर मैं एक डिफ टैग क्रिएट करूँगा और इस डिफ टैग को एक क्लास असाइन कर दूँगा लॉगिन रैपर, और इस डिफ टैग के अंदर मैं मज़ीद एक डिफ टैग क्रिएट करूँगा और इस डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर दूँगा इमेज बॉक्स, और इस डिफ टैग के अंदर एक img यानी कि एक इमेज का टैग, और इस इमेज टैग के अंदर मैं अपनी इमेज की लोकेशन डिफाइन कर दूँगा इमेजेस फोल्डर के अंदर girl.png। परफेक्ट। अब इस डिफ टैग के बाहर एक और डिफ टैग मैं क्रिएट करूँगा, इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ फॉर्म बॉक्स। परफेक्ट। और इसके अंदर मैं एक स्पैन टैग क्रिएट कर लेता हूँ, और इस स्पैन टैग को मैं एक क्लास असाइन कर दूँगा साइन अप लिंक। ओके। और इस स्पैन टैग के अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिखता हूँ नॉट अ मेंबर क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद एक एंकर टैग, और यहाँ पर मैं href एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, हैश लिख देता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिख दूँगा रजिस्टर नाउ। परफेक्ट। सो गाइस अब इस स्पैन टैग के बाहर मैं एक डिफ टैग क्रिएट करूँगा। यहाँ पर इस स्पैन टैग के बाहर मैं एक डिफ टैग क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको मैं क्लास असाइन करूँगा कंटेंट। ओके। और इस डिफ टैग के अंदर मैं एक h1 टैग क्रिएट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर दूँगा टाइटल टेक्स्ट सेंटर, एंड यहाँ पर मैं लिख दूँगा हेलो अगेन। परफेक्ट। और इस h1 टैग के बाद मैं एक p टैग क्रिएट करूँगा, एक p टैग, एंड यहाँ पर मैं इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख दूँगा वेलकम बैक यू हैव बीन मिस्ड। ओके। एंड यहाँ पर मैं एक फॉर्म टैग क्रिएट कर लेता हूँ, एंड इस फॉर्म टैग के अंदर मैं अपने इनपुट फील्ड्स डिफाइन करूँगा। मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिफ टैग क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर क्लास असाइन करूँगा फॉर्म ग्रुप, एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं एक इनपुट फील्ड यानी कि एक इनपुट का टैग मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेम लिख देता हूँ यूज़र नेम, एंड इसके अलावा टाइप मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। ओके। और इसके बाद प्लेस होल्डर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर। आई थिंक यूज़र नेम ठीक रहेगा, एंटर यूज़र नेम। ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस डिफाइन कर दूंगा, यानी कि जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी वो होगी फॉर्म कंट्रोल, और इसके बाद जो सेकंड क्लास होगी वो होगी इनपुट फील्ड। डन। इनपुट FIELD। ओके। इनपुट फील्ड, और इसके बाद ऑटो कंप्लीट ऑफ। ओके। एंड यहाँ पर इस डिफ टैग, आई थिंक डिफ टैग की बजाय मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड को ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके। एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग कर देता हूँ, जैसे पासवर्ड। ओके। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा पासवर्ड, एंड यहाँ पर भी एंटर की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पासवर्ड। आई थिंक गुड है। परफेक्ट। ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर एक डिफ टैग क्रिएट करूँगा इस इनपुट फील्ड के बाहर। सॉरी, आई थिंक ठीक है।
div एंड यहाँ पर मैं क्लास असाइन कर दूंगा रिकवर पास, और इस div टैग के अंदर एक एंकर टैग। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल रिकवर पासवर्ड, एंड यहाँ पर एंकर टैग में मैं href का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैश। अगर आप लोगों ने कोई लिंक अटैच करनी है तो यहाँ पर आप लिंक पेस्ट कर दीजिएगा, एंड यहाँ पर मैं क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पास लिंक, ओके। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन का टैग यूज़ करूँगा, बटन। यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्लासेस यूज़ कर लेता हूँ, btn डेंजर, और इसके बाद btn lg। ये बेसिकली कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। जैसे मैंने फॉर्म कंट्रोल भी जो सी मैंने क्लास यूज़ की है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। फॉर्म ग्रुप भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। टेक्स्ट सेंटर भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। ये btn डेंजर, btn lg, btn ब्लॉक, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। लेकिन ये साइन इन बटन, साइन इन btn, ये हमारी कस्टम क्लास है। बटन के अंदर मैं एक साइन इन का मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, ओके। एंड यहाँ पर फॉर्म के बाहर मैं एक डिव टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ separate, ओके, सेपरेटर। एंड यहाँ पर इस डिव टैग के अंदर मैं एक एचर टैग यूज़ करूँगा, ओके। एंड यहाँ पर एक स्पैन टैग मैं यूज़ कर लेता हूँ, और कंटिन्यू विथ डन। एंड यहाँ पर अगेन मैं एक HR का टैग यूज़ करूँगा, एंड इस डिव टैग के बाद मैं एक और डिव टैग क्रिएट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर इसको मैं क्लास असाइन करूँगा आइकॉन बॉक्स, सॉरी, क्लास आइकॉन बॉक्स, डन। आइकॉन बॉक्स मैंने क्लास असाइन कर दी, एंड यहाँ पर मैं एक स्पैन टैग यूज़ करूँगा। इस स्पैन टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ आइकॉन, एंड यहाँ पर मैं img यानी कि इमेज का टैग मैं यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पर मैं src में आकर इमेज फोल्डर के अंदर आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल का आइकन परफेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको 3 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ओके। गूगल के बाद इंस्टाग्राम के बाद ट्विटर, डन, परफेक्ट। सो अगर मैं अपने इस पेज को ओपन करूं, सो गाइज एज यू कैन सी दैट हमारे लॉगिन पेज का स्केलेटन परफेक्टली बिल्ड हो गया है। अब इसकी स्टाइलिंग रहती है। सो गाइज हम लोगों ने परफेक्टली इसका स्केलेटन बिल्ड कर लिया है। अब हम लोग इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे। सो गाइज अब हम लोग हमारे इस लॉगिन पेज की स्टाइलिंग को कंटिन्यू करते हैं, और अब हमारा मेन लेसन स्टार्ट होने लगा है। अगर मैं अपना VS कोड ओपन करूं, एंड यहाँ पर app.sas फाइल को ओपन करूं, एंड यहाँ पर अब मैं जितनी भी स्टाइलिंग लिखूंगा वो स्टाइलिंग मेरी app.css फाइल में अप्लाई होती जाएगी। अभी मेरी app.css फाइल बिल्कुल एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पर अपने कुछ स्टाइलिंग लिखता हूँ, जैसे ओवरऑल मार्जिन 0 पिक्सल्स एंड पेडिंग 0 पिक्सल्स, अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ पर app.css फाइल पे विजिट करता हूँ, सो एज यू कैन सी दैट यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरी स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। एंड app.css वो फाइल है जो मैंने index.html के साथ अटैच की हुई है। इस तरीके से हमारी HTML फाइल स्टाइलिंग को फैच कर सकती है, उसके साथ कनेक्ट हो सकती है। सो देखा जाए हमें app.sas फाइल के अंदर अपनी स्टाइलिंग लिखनी पड़ेगी, एंड वो स्टाइलिंग हम लोग डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिफरेंट चंक्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। एंड एज यू कैन सी दैट हम लोगों ने डिफरेंट फाइल्स भी यहाँ पर क्रिएट की हुई हैं। सो अब हम लोग इन तमाम फाइल्स को बाय सीक्वेंस हम लोग अपनी app.sas फाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करेंगे, एंड देन जितनी भी स्टाइलिंग हम लोग इन फाइल्स के अंदर करेंगे, फॉन्ट्स, फंक्शन, मिक्सेस, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड पेजेस के अंदर auth.sas एलिमेंट्स के अंदर बटन, इनपुट, लिंक्स, जितनी भी स्टाइलिंग हम लोग इन फाइल्स के अंदर करेंगे वो स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली app.sas फाइल के अंदर अप्लाई होती जाएगी, लिखती चली जाएगी, एंड वो स्टाइलिंग हमें app.css फाइल में भी नज़र आएगी। सो अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी स्टाइलिंग को ख़त्म कर देता हूँ एंड इसको सेव कर देता हूँ, एंड एज यू कैन सी दैट यहाँ से भी वो सारी स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई है।
एंड आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोगों ने वॉच सैस पे क्लिक कर देना है ताकि आपकी ये सैस फाइल कंपाइल होती रहे। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी तमाम फाइल्स बाय सीक्वेंस app.sas फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि जो भी हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करें बटन में, इनपुट में, लिंक्स में, ऑथ में, फॉन्ट्स, फंक्शन, इमिक्सेस, वेरिएबल्स, वो सारी स्टाइलिंग app.sas फाइल में इंपोर्ट हो जाए और app.sas फाइल जब कंपाइल हो वो सारी की सारी स्टाइलिंग app.css फाइल में चल जाए। एंड जब app.css फाइल में जाएगी, चूंकि हम लोगों ने app.css फाइल को इंडेक्स फाइल के साथ अटैच किया हुआ है, सो हमारा वेब पेज स्टाइलिंग को फेच कर पाएगा, उसको पकड़ पाएगा स्टाइलिंग को। सो अब हम लोग क्या करते हैं, app.sas फाइल में चलते हैं एंड यहाँ पर app.sas फाइल के अंदर हम लोगों ने इन तमाम फाइल्स को एक खास सीक्वेंस में इंपोर्ट करना है। मतलब जिन फाइल्स की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उनको हम लोग पहले यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। अब आप लोग कैसे पता चलेगा कि किस फाइल की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब जो फाइल दूसरी फाइल के ऊपर डिपेंडेंट होगी उसको आप लोगों ने दूसरे नंबर पर रखना है। मतलब देखा जाए तो जो हमारी ये वेरिएबल्स की फाइल है ये फर्स्ट नंबर पर होनी चाहिए, बिकॉज इसके अंदर हम लोग अपने वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। जैसे कलर वाइट का वेरिएबल हम लोग लिख देंगे वाइट, कलर ब्लैक का वेरिएबल हम लोग लिख देंगे ब्लैक, कलर ब्लू का वेरिएबल हम लोग लिख देंगे ब्लू। एंड वो वेरिएबल्स हम लोग डिफरेंट फाइल्स में यूज़ कर सकेंगे। अब देखा जाए सो हमारी ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन जो दूसरी फाइल्स हैं वो इन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। सो इस लिहाज से वेरिएबल्स जो हमारी फाइल है बिल्कुल टॉप पे होनी चाहिए। और इसके नीचे फॉन्ट्स, बिकॉज हमारे वेब पेज पे हम लोगों ने अपने फॉन्ट्स अप्लाई करने हैं एंड फॉन्ट्स की हमारी फाइल ये इंडिपेंडेंट है एंड दूसरी फाइल्स इस फॉन्ट फाइल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो जो फाइल्स इंडिपेंडेंट हैं उनको हमने टॉप पे रखना है एंड जो फाइल्स डिपेंडेंट है उनको हम लोगों ने इंडिपेंडेंट फाइल्स से नीचे रखना है। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स की फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट एंड विद इन डबल कोट्स मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्डर का नाम लिखूंगा बिकॉज हमारी app.sas फाइल यहाँ पर पड़ी है एंड यहाँ पर वेरिएबल्स की जो सी फाइल है वो यूटिल्स फोल्डर के अंदर है एंड यहाँ पर ये हमारी वेरिएबल्स की फाइल है। ओके, सो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्डर का नाम लिख देता हूँ यूटिल्स स्लैश यस, परफेक्ट। यहाँ पर इसने हमें सजेशंस दे दिए हैं, सो वेरिएबल्स। ऐसे ही यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूटिल्स को भी। यूटिल्स के अंदर बेसिकली जो फॉन्ट्स की फाइल है उसको, फॉन्ट्स, ओके डन, परफेक्ट। अब मैं अपनी मिक्सिंस की फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मिक्सिंस जब हम लोग अपने क्रिएट करेंगे तब आप लोग को बहुत अच्छी समझ आएगी कि मिक्सिंस का बेसिकली यूज़ है क्या। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, बाद में हम लोग इसका यूजेज देखेंगे। यूटिल्स के अंदर हमारा मिक्सिंस की फाइल है एंड इसके बाद हमारा फंक्शन, ओके डन। सो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ फंक्शंस की फाइल। अब इसके बाद हम लोगों ने अपनी global.sas फाइल को इंपोर्ट करना है। सो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ यूटिल्स के यूटिल्स के अंदर नहीं, बाहर ही पड़ी हमारी ग्लोबल की फाइल। आप लोगों ने डॉट स्लैश नहीं डाल देना, आप लोगों ने एक्सटेंशन का नाम डालना है। यानी देखें हम लोगों ने यहाँ पर एक्सटेंशन लिखी हुई है .sas, SCSS, आप लोगों ने यहाँ पर नहीं लिखना, आप लोगों ने सिंपली फाइल का नाम, और अगर किसी फोल्डर के अंदर है आप लोगों ने पहले फोल्डर का नाम और फिर फाइल का नाम, डन। सो ग्लोबल के बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे एलिमेंट्स फोल्डर के अंदर। एलिमेंट्स के अंदर हमारी इनपुट की फाइल है उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे एंड इसी तरह इनपुट के बाद बटन, ओके। सो बटन के बाद लिंक्स, डन। सो अब हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं पेज फोल्डर के अंदर ऑथ की फाइल, परफेक्ट डन। एंड यूटिल्स फंक्शंस, ओके यस, यहाँ पर एस नहीं आना, यूटिल्स स्लैश फंक्शन, ओके अब कोई एरर नहीं है, परफेक्ट। सो अब हम लोग बारी बारी यानी कि जिन फाइल्स की प्रायोरिटी सबसे हाई है उनको हम लोग पहले स्टाइल करेंगे। जैसे देखा जाए सो वेरिएबल्स फर्स्ट नंबर पे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी स्टाइलिंग को फिनिश करेंगे, फिर बाद में हम लोग फॉन्ट्स की तरफ आएंगे, फिर बाद में मिक्सेस, फिर बाद में फंक्शंस एंड फिर बाद में ग्लोबल्स एंड एट लास्ट इनपुट बटन लिंक्स एंड एट द एंड हम लोग ऑथ फाइल को स्टाइल करेंगे एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा गाइस। इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट शो करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग है सैस, इसको लाजमी आप लोग लर्न करें। सो अब हम लोग अपनी वेरिएबल्स फाइल को स्टाइल कर लेते हैं।
सो मैं अपनी फाइल के अंदर आता हूँ वेरिएबल्स डॉट सैस के अंदर, एंड यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल्स क्रिएट करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ कलर्स, ताकि मुझे पता चले जो मैं यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ वो कलर्स से रिलेटेड है। सो वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर साइन डाल देना है, एंड यहाँ पर आप लोगों ने अब अपने वेरिएबल का नाम लिखना है। चूँकि मैं एक वाइट कलर के लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, सो इसलिए मैं अपने वेरिएबल का नाम वाइट रखूँगा, एंड बाद में कॉलन, एंड यहाँ पर हैश कलर का कोड FFF। ये मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया वाइट के नाम से। अब इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले मैं अपने सारे के सारे वेरिएबल्स मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ऑफ वाइट E2 E5 एंड एट द एंड EC, डन। सो गाइस, अब हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स क्रिएट बस हो ही गए हैं। अब मैं आप लोगों को इनके बेनिफिट्स समझा देता हूँ। सो गेस करें, आप लोग एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करें जहाँ पे आप लोगों को डाउट है कि आगे जाके आप लोग कलर्स की वैल्यूज़, मतलब कि होगा वाइट ही, लेकिन आप वाइट का कलर थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। मतलब ऑफ वाइट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ वाइट, बस थोड़ा सा मैंने कलर के कोड को चेंज किया, जैसे कि आप लोग ये कलर अपना वाइट रखना चाहते हैं। सो ऐसे अगर आप लोग वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करेंगे, सो आप लोगों को ईच फाइल के अंदर जाकर अपने कलर के कोड को चेंज करना पड़ेगा। गेस करिए, आपके पास 10 फाइल्स हैं, एंड उन 10 फाइल्स के अंदर आप लोगों ने वाइट कलर के नाम से वेरिएबल वाइट कलर का कोड यूज़ किया है, यानी कि आप लोगों ने वाइट कलर यूज़ किया हुआ उसका कोड। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोड है #FFF, आप लोगों ने वाइट कलर यूज़ किया हुआ है 10 फाइल्स के अंदर। अब फ्यूचर में गेस करें, आप लोगों ने वाइट का कलर हल्का सा चेंज करना है, थोड़ा सा डिम करना चाहिए, उसकी ओपेसिटी आप लोगों ने लो करनी है। सो इस तरीके से आप लोगों को उन 10 फाइल्स के अंदर जाकर उसका कलर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वेरिएबल्स हमारे लिए काम बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। हमने कि सिर्फ वाइट का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसके अंदर उसकी वैल्यू डाल दी है। अब हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे हर फाइल के अंदर, एंड इन फ्यूचर अगर हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ती है वाइट कलर की, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ही इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, एंड सारी फाइल्स के अंदर ये हमारे वाइट कलर अप्लाई हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। अब इन्हीं वेरिएबल्स को हम लोग यूज़ करेंगे, एंड इन फ्यूचर अगर हमें इनकी वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ जाती हैं, सो हम लोग ईजिली कर पाएंगे, एंड वो स्टाइलिंग एंड वो कलरिंग हर जगह पे अप्लाई हो जाएगी। सो हम लोगों ने अपनी फर्स्ट फाइल तो डन कर ली है। अब हम लोग आगे ऑनवर्ड मूव करते हैं। सो जो सेकंड फाइल है वो होगी हमारी फ़ॉन्ट्स की फाइल। सो यहाँ पर हम लोग अपनी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को इंपोर्ट करेंगे। सो जो फर्स्ट फ़ॉन्ट फैमिली रिक्वायर्ड है वो है पॉपिंस। सो मैं गूगल के अंदर आता हूँ, एंड यहाँ पर टाइप करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल google.com, एंड यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट्स गूगल, ओके मैं ये टाइप कर देता हूँ फ़ॉन्ट्स गूगल। वैसे गूगल फ़ॉन्ट्स टाइप करना चाहिए था। सो मैं पर फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ गूगल फ़ॉन्ट्स, एंड यहाँ से मुझे 2 फ़ॉन्ट फैमिलीज़ चाहिए। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपिंस, मेरी फेवरेट फ़ॉन्ट फैमिली है ये, एंड यहाँ से मैं इन सब को पिक कर लेता हूँ। ओके, वैसे मुझे इटैलिक नहीं चाहिए, डन, ओके ओके डन, ओके आई थिंक परफेक्ट, ठीक है, डन। सो मैं यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट में जाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं कमेंट भी कर देता हूँ पॉपिंस। एंड इसके बाद हम लोग अब अपनी सेकंड फ़ॉन्ट फैमिली इंपोर्ट करेंगे। वेट, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इंटर, एंड यहाँ पर इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, इंटर, डन डन डन, ओके परफेक्ट। यहाँ से इसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इंटर, पेस्ट, परफेक्ट, डन। सो हम लोगों ने अपनी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ भी इंपोर्ट कर ली हैं। सो यहाँ तक काम था हमारी फ़ॉन्ट्स की फ़ाइल का। अब हम लोग अपनी mixins.sass फाइल के अंदर आते हैं,
एंड यहाँ पर भी इसका भी एक बेनिफिट आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ मिक्सिंस का। हम लोग क्या करेंगे, गेस करें, आप लोगों ने अभी फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ किया है पॉपिंस एंड इंटर, जो हम लोगों ने चूज़ की है, लेकिन फ्यूचर में आप लोगों को डाउट है कि यार चांसेस हैं कि मैं पॉपिंस के बजाय रूबिक फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ कर सकता हूँ, कोई और फ़ॉन्ट फैमिली का, रोबोटो फ़ॉन्ट फैमिली का मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो इस तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को हर फाइल के अंदर जाके फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, गेस करें, हम लोगों ने 10 फाइल्स क्रिएट की हैं एंड ईच फाइल के अंदर हम लोगों ने क्या यूज़ किया हुआ है, फ़ॉन्ट फैमिली कॉलन पॉपिंस, 10 फाइल्स के अंदर, ईच फाइल के अंदर। तो फ्यूचर में आप लोग को हर फाइल के अंदर जाना पड़ेगा एंड फ़ॉन्ट फैमिली अपनी चेंज करनी पड़ेगी। सो एक बहुत बड़ा हेडेक है। सो इसके लिए हम लोग एक मिक्सिंग क्रिएट करेंगे। उस मिक्सिंग के अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज़ स्टोर कर देंगे, मतलब एक मिक्सिंग क्रिएट करेंगे पॉपिंस के नाम से एंड उस मिक्सिंग के अंदर हम लोग लिख देंगे फ़ॉन्ट फैमिली कॉलन पॉपिंस एंड वो मिक्सिंग हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे। आप लोग चाहे तो मिक्सिंग क्रिएट कर सकते हैं प्राइमरी फ़ॉन्ट फैमिली, सेकेंडरी फ़ॉन्ट फैमिली और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये आप लोग की मर्ज़ी है। सो मैं अब आता हूँ अपनी मिक्सिंग्स की फाइल के अंदर एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फ़ॉन्ट फैमिलीज़ के मिक्सिंग्स से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिक्सिंग्स क्रिएट करना चाहूँगा रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड। जब हम लोग इनको यूज़ करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, अभी शायद आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज लाजमी होंगे। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिव एंड यहाँ पर मैं एक अपना फर्स्ट मिक्सिंग क्रिएट करता हूँ। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है @mixin, बाद में मिक्सिंग का नाम मैं लिखता हूँ W। ये बेसिकली मिक्सिंग जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये अपनी मैं स्क्रीन्स के लिए कर रहा हूँ मैं। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मीडिया ओनली, आई होप कि आप लोग मीडिया क्वारीज से हाँ नो रखते होंगे एंड यहाँ पर लिखता हूँ मीडिया ओनली स्क्रीन, ओके, एंड यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स विथ 3000 पिक्सल्स एंड यहाँ पर विद इन कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ कंटेंट। अब जब हम लोग इन मिक्सिंग्स को यूज़ करेंगे तब आप लोग को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी इन मिक्सिंग्स की। फिलहाल हम लोग अभी अपने मिक्सिंग्स क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग इनको यूज़ करेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ये रिस्पॉन्सिव व्यू को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रखें, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। मिक्सिंग, ओके, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मीडिया मैक्स विथ। सो मैं जल्दी से अपने सारे के सारे मिक्सिंग्स क्रिएट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने अपने सारे के सारे मिक्सिंग्स रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड क्रिएट कर ली हैं एंड जो फर्स्ट मिक्सिंग है वो है W और उसकी मैक्स विथ है 3000 एंड सेकंड है X मिक्सिंग एंड उसकी वैल्यू है 1339 पिक्सल्स एंड जो थर्ड है वो है D एंड 1179, यानी कि ये बेसिकली मैंने यहाँ पे डिवाइसेस की विथ लिखी हुई है। जैसे कि देखिए T मिक्सिंग है, ये टैबलेट व्यू के लिए है, ये लैपटॉप व्यू के लिए हो गया एंड ये लार्ज डिवाइसेस के लिए मैंने मिक्सिंग्स क्रिएट किए हुए हैं, बिकॉज ज़ाहिरी बात है हम लोग अपने टेक्स्ट को डिवाइसेस के स्क्रीन के लिहाज से स्मॉल करते जाएंगे। सो ये मिक्सेस मैंने उसके लिए ही क्रिएट किए ताकि हमें अपना कोड बार बार ना लिखना पड़े CSS के अंदर। ये जब हम लोग इनको यूज़ करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। फिलहाल यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग क्रिएट किया T एंड यहाँ पर 1023 एंड यहाँ पर मिक्सिंग क्रिएट किया M एंड यहाँ पर 767 पिक्सल्स एंड यहाँ पर A एंड यहाँ पर 639 पिक्सल्स एंड एट द एंड S, यानी कि वेरी स्मॉल डिवाइसेस 474 पिक्सल्स। एंड यकीन माने अगर आप इस ट्यूटोरियल को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आगे फ्यूचर में जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे आप लोग उन प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि आप लोग का हाथ बहुत अच्छा सेट हो जाएगा, आप लोग एक नेक्स्ट लेवल पे मूव कर जाएंगे। सो गाइस अब हम लोग जो 2 मिक्सिंग्स क्रिएट करेंगे वो होंगे हमारे फ़ॉन्ट फैमिलीज़ से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सिंग क्रिएट करूँगा, मिक्सिंग एंड यहाँ पर मिक्सिंग का नाम लिखूँगा प्राइमरी। देखें नाम मैंने बहुत अच्छा यहाँ पर चूज़ किया बिकॉज हमारे 2 फ़ॉन्ट फैमिलीज हैं, एक प्राइमरी फ़ॉन्ट फैमिली जो कि है पॉपिंस एंड सेकेंडरी जो कि है इंटर। अब फ्यूचर में अगर मुझे अपनी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी भी पड़ती है प्राइमरी फ़ॉन्ट फैमिली, तो सिंपली मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली लिख दूंगा, उसका कोड लिख दूंगा। जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली है पॉपिंस सैंस सेरिफ, ओके, एंड जो सेकेंडरी है अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, प्लीज़ वेट, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटर। ओके, सो मैं ये बताना चाहता हूँ, सो देखें यहाँ पर मैंने 2 मिक्सेस क्रिएट किए हैं, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड ये दोनों हमारी फ़ॉन्ट फैमिलीज से रिलेटेड है।
अब मैं सिंपली इस प्राइमरी मिक्सिंग को इंपोर्ट करूंगा उस जगह पे जहाँ पर मुझे इस प्राइमरी फॉन्ट फैमिली की ज़रूरत है, यानी कि पॉपिंस फॉन्ट फैमिली की। मैं सिंपली इस प्राइमरी मिक्सिंग को इंपोर्ट कर लूँगा, इंक्लूड प्राइमरी, सिर्फ इतना लिखूंगा, मेरे मिक्सिंग इंपोर्ट हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि कैसे करना है। एंड जहाँ पर मुझे सेकेंडरी की जरूरत है, सिंपली मैं लिख दूंगा इंक्लूड सेकेंडरी। ऐसे मेरी ये इंटर फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी। एंड फ्यूचर में अगर मुझे अपनी प्राइमरी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी भी पड़ती है तो सिंपली मुझे यहाँ पर आकर उसका कोड चेंज करना पड़ेगा एंड हर जगह पे मेरी वो फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी। एंड एक बहुत अच्छा और बड़ा बेनिफिट है, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, हमारी कोडिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। सो गाइज, अब हम लोगों ने अपने तमाम मिक्सेस क्रिएट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपनी फंक्शंस की फाइल को एडिट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ फंक्शंस की फाइल के अंदर एंड यहाँ पर जो मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा वो होगा px2rem। बिकॉज हम लोग जब भी अपनी कोई फॉन्ट फैमिली के जब भी हम लोग अपनी किसी टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करते हैं तो हम लोग पिक्सल्स में करते हैं, यानी कि 66 पिक्सल्स, 70 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स। लेकिन हम लोग यहाँ पे REM का यूज़ करेंगे। जो HTML पेज का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है 16 पिक्सल्स, 16 पिक्सल्स, और 1 REM होता है 16 पिक्सल्स के मुताबिक, और 2 REM होता है 16 पिक्सल्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक 32 आता है। सो 2 REM हमारे पास 32 पिक्सल्स के मुताबिक होता है। सो इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अपनी हर टेक्स्ट को मैं REM में लिखूँगा। सो अभी इस तरीके से बेसिकली होगा क्या, अगर मैं बेसिकली जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तब आप लोग को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिव व्यू से रिलेटेड। अगर आप इसको हैंडल कर लेते हैं, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप लोगों को अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैं बेसिकली समझाना चाहता हूँ कि HTML पेज का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है जी 16 पिक्सल्स। डन, ओके, 16 पिक्सल्स एंड 16 पिक्सल्स 1 REM के इक्वल होता है। 16 पिक्सल्स 1 REM के इक्वल होता है। मैं इसको जूम इन भी कर लिया है। एंड जो 32 पिक्सल्स आई थिंक वो 2 REM के, बिकॉज 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 32, सो 2 REM 32 के। और HTML का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है हमारे पेज का HTML का वो होता है जी 16 पिक्सल्स, ओके। और अगर फ्यूचर में हम लोग अपने किसी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज अगर रखते हैं 4 REM, सो पिक्सल्स में उसकी वैल्यू बनेगी। अगर हम लोग 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें, सो गैस करें हमारे पास रिजल्ट आता है 60। सो 4 REM हमारे पास 60 पिक्सल्स की इक्वल हो जाएगा। मैंने गैस बताया बिकॉज 1 REM 16 पिक्सल्स की इक्वल होता है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके खुद ही कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, बिकॉज 4 REM को अगर हम लोगों ने पिक्सल्स में कन्वर्ट करना हो, सो 4 को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स। सो इस तरीके से हम लोग 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास डैश पिक्सल्स, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो पिक्सल्स में बेसिकली हमारे पास आएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग आगे कोडिंग करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जब आप लोगों को मैं रिजल्ट दिखाऊंगा पिक्सल्स में, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। और REM में लिखने का मकसद सिर्फ एक होता है ताकि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन सके। बिकॉज गैस करें कि आप लोगों ने एक फॉन्ट साइज, एक टेक्स्ट को आप लोगों ने फॉन्ट साइज असाइन किया हुआ है 4 REM, जो कि 60 पिक्सल्स की इक्वल है। हम लोगों ने खुद से कैलकुलेट किया है 60 पिक्सल्स की इक्वल है। गेस कर लें आप लोग, 60 पिक्सल्स की इक्वल है 4 REM। और जब स्क्रीन हो जाए टैबलेट व्यू में, तब उसका फॉन्ट साइज डिक्रीज कर जाना चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली गैस करें, मेरे पास बहुत ज़्यादा हमारे टेक्स्ट हैं, बहुत ज़्यादा हमारे टेक्स्ट हैं डिफरेंट पेजेस में, एटलीस्ट 10 पेजेस आप लोग लगा दें, 10 पेजेस हैं। एंड हर पेज में हमें सेम साइज टेक्स्ट का हमें असाइन करना है। सो अगर हम लोग टैबलेट व्यू में जाएंगे तो हमें हर फाइल में जाना पड़ेगा, हर फाइल में जाकर हमें उसका साइज चेंज करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी हेडेक है, हमें मीडिया क्वालिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली REM में वैल्यू दे देंगे, 4 REM दे दी जो कि 60 पिक्सल्स के इक्वल है। अब हम लोग क्या करेंगे, HTML में आएंगे, अपने रूट एलिमेंट में सिर्फ अपने HTML का साइज डिक्रीज कर देंगे। यानी हम लोगों ने क्या कहा, 4 REM इज इक्वल टू 60 पिक्सल्स। अब जब हम लोग आए टैबलेट व्यू में, तब क्या हमें चाहिए, हमें इसका 4 REM हमें एटलीस्ट 3 REM में चाहिए। अगर हम लोग 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, सो आएगा 16 से 30, 16 3 से आई थिंक 16 3 से आई थिंक 45 होता है शायद, मुझे पक्का नहीं पता।
मेरी मैथ थोड़ी सी वीक हो गई है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 REM। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ जी गैस, मैं आपको बस गैस बता रहा हूँ, या तो मैं इधर जी मैं 2 REM ही लिख देता हूँ, मैं इतना मैथ में पक्का नहीं हूँ। सो 16 2 32 होता है, सो हम लोग 2 REM, हम लोग चाहते हैं टैबलेट व्यू में 2 REM हो जाए। टैबलेट व्यू में इसको मैं यहाँ से हटाकर इधर लिख देता हूँ, टैबलेट व्यू में 2 REM हो जाए। ये तो हमारा डेस्कटॉप व्यू में है ना, डेस्कटॉप व्यू में डन। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट है जिसको हम लोगों ने 32 पिक्सेल्स दिया हुआ है, हम लोगों ने 10 फाइल्स क्रिएट की हुई है। हर फाइल में हमारा एक ही टेक्स्ट यूज़ हो रहा है, और हर टेक्स्ट की क्लास में मतलब कि आईडी में जो भी आप लोगों को बेहतर लगे उसमें हम लोगों ने 32 पिक्सेल्स लिखा हुआ है। सो हमें हर फाइल में जाना पड़ेगा, टैबलेट व्यू के लिए हर फाइल में जाना पड़ेगा, एंड उस क्लास या उस आईडी को हमें फैच करना पड़ेगा, हमें मीडिया क्वारीज के ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी, और तब जाके वो टैबलेट व्यू में सेट होगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ REM हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट को जब हम लोग स्टाइल करेंगे उसका फॉन्ट साइज हम लोग लिख देंगे। टेक्स्ट का हम लोगों ने फॉन्ट साइज लिख दिया जी, फॉन्ट साइज 4 REM। अब हम लोग चाहते हैं टैबलेट व्यू में इसका जो साइज है वो 2 REM हो जाए टैबलेट व्यू में, एंड यही फॉन्ट साइज हम लोगों ने डिफरेंट टेक्स्ट पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उनका पर्पस सेम है इसी टेक्स्ट की तरह। सो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आ जाना है। हम लोगों ने यहाँ पे अपनी मीडिया क्वारीज का हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन लिख देना है, एंड यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली अपनी विथ भी असाइन कर देनी है। यहाँ पे जो हम लोग मैक्स विथ देते हैं, मिन विथ देते हैं, आप लोगों ने वो लिख देना है, एंड यहाँ पर विद इन करली ब्रैकेट्स आप लोगों ने अपने टेक्स्ट आप लोगों ने सिंपली अपनी HTML को एक्सेस करना है, HTML। एंड यहाँ पर विद इन करली ब्रैकेट्स आप लोगों ने सिंपली लिख देना है फॉन्ट साइज 14 पिक्सेल्स, यानी मतलब फॉन्ट साइज को आप लोग डिक्रीज करेंगे। और जैसे ही फॉन्ट साइज को आप लोग डिक्रीज करेंगे HTML में आकर, जैसे फॉन्ट साइज को डिक्रीज करेंगे, सो टैबलेट व्यू में क्या होगा, हम लोगों ने क्या वो 14 पिक्सेल्स कर दिया, फॉन्ट साइज 14 पिक्सेल्स रूट एलिमेंट में। सो इस लिहाज से 1 REM हमारे पास इक्वल हो जाएगा 14 पिक्सेल्स से रिलेटेड। ये थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये सेक्शन बेसिकली हमारे वीडियो का दोबारा देखिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये ईजी है, मुश्किल नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। सो इसलिए हमें REM में ही वैल्यू लिखनी चाहिए, पिक्सेल्स में नहीं। ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारी तकरीर सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए थी। सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, उस फंक्शन का पर्पज़ ये होगा कि जो भी हम लोग पिक्सल, यानी कि देखें फॉन्ट से हम लोग 60 पिक्सेल्स देना चाहते हैं, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं लिख दूंगा 2 REM बीच में पिक्सल की वैल्यू। मतलब मैं आप लोगों को सिंपली यहाँ पे पहले तो फंक्शन लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन 2 REM का, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया, पिक्सल में कस्टम वेरिएबल है, यानी यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया रैम वैल्यू, यानी कि REM में जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आएगा। यहाँ पर मैंने राउंड ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, एंड यहाँ पर px/16 डन। यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पे, मैं बेसिकली करूँगा, गेस करें, यहाँ पर मेरे पास एक H1 है, उसको मैंने फॉन्ट साइज अप्लाई करना है, फॉन्ट साइज 60 पिक्सेल्स। लेकिन मैंने कहा पिक्सेल्स में आप लोगों ने नहीं डालना, आप लोगों ने REM में डालना है। सो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, सो मैंने कहा 4 REM, मैंने गेस किया हुआ 4 REM 60 पिक्सेल्स के बराबर है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 REM। लेकिन यार आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, आप कहेंगे यार लिख तो दिया, लेकिन ये 4 REM किसकी इक्वल है, आप लोगों को फ्यूचर में मुश्किल हो सकती है। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 REM 60 पिक्सेल्स नहीं डालना, सिंपली आप लोगों ने टेक्स्ट, सिंपली आप लोगों ने नंबर लिखना है 60। सो क्या होगा, 2 REM फंक्शन कॉल होगा, 60 यहाँ पर लिखा आएगा, सो 60 फिर यहाँ पे पास आउट हो जाएगा, फिर 60 को 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लस करके लिख देते हैं REM, मतलब कि हमारा यूनिट बन गया। सो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आएगा 4 REM डन। यहाँ पर मैं बेसिकली रिटर्न भी करवा देता हूँ मैं। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल पास कर दूंगा रैम वैल्यू डन। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप ये इस वीडियो का ये सेक्शन एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट होगा मैं जानता हूँ, लेकिन अगर अभी भी डाउट है तो आप लोग मुझे लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड की होगी, आप लोग मुझसे वहाँ पे डिटेल में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आप लोग को लाजमी रिप्लाई करूँगा विद इन 24 आवर्स। सो गाइस ये हमारा फंक्शन था, हमें सिर्फ एक ही फंक्शन की ज़रूरत है ताकि हम लोग अपने पिक्सेल्स को REM में कन्वर्ट कर सके। REM में फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम लोग रूट एलिमेंट का फॉन्ट साइज डिक्रीज़ करेंगे, हमारा टेक्स्ट का फॉन्ट साइज भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता जाएगा।
ये हम लोग आगे देखेंगे। सो फंक्शंस की फाइल के बाद हम लोग अपनी ग्लोबल की फाइल को एडिट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर फंक्शन की फाइल को बंद करता हूँ एंड यहाँ पर मिक्सेस को भी एंड यहाँ पर फॉन्ट्स को भी, वेरिएबल्स को भी। आई थिंक मिक्सेस में यस डन। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर ग्लोबल की फाइल के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर फॉर ऑल एलिमेंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल्स एंड पेडिंग 0 पिक्सल्स एंड बॉक्स साइजिंग इज बॉर्डर बॉक्स। आई थिंक गुड। एंड यहाँ पर HTML मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी फॉन्ट साइज, आई थिंक 16 पिक्सल्स गुड है। एंड इसके बाद इंक्लूड टी फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स। एंड इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली हमें टी की अभी रहने देते हैं, रिस्पॉन्सिव व्यू को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ बेसिकली मिक्सिंग का यूज़ करने का मेन पर्पस क्या था जो हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव व्यू के लिए लिखा था। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर लिखा ये हुआ है कि जब टैबलेट व्यू की स्क्रीन्स में चल जाए, मैंने बेसिकली यहाँ पर मिक्सिंग को इंपोर्ट किया। मैंने कहा था मिक्सिंग को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। मैंने HTML में जिसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज रख दिया वो होगा 16 पिक्सल्स। आप लोग चाहे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 16 ही काउंट किया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। मैंने कहा HTML का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होगा वो होगा 16 पिक्सल्स। ये तमाम एलिमेंट्स के लिए मैंने स्टाइलिंग अप्लाई कर दिया। HTML के लिए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज मैंने 16 रख दिया एंड मैंने कहा जब टैबलेट स्क्रीन में चल जाए तब इसका फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स हो जाए। अगर मैं अपने मिक्सेस में आऊँ सो मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग क्रिएट किया है टी के नाम से, जिसकी मैक्स विथ मैंने 1023 रखी है। मैंने कहा जब इस विथ में आ जाए, जब ये मैक्स विथ बन जाए हमारी स्क्रीन, जब इस विथ के करीब जब हमारी स्क्रीन इस विथ को कवर कर ले 1023 पिक्सल्स, तब हमारे HTML का जो फॉन्ट साइज है वो 12 पिक्सल्स बन जाए। अब क्या हो रहा है, ये एज अ चाइल्ड, ये हमारी स्टाइलिंग एज अ चाइल्ड यहाँ पर जा रही है इधर कंटेंट में, इधर। एंड ये HTML ऑटोमेटिकली बेसिकली यहाँ पर कॉल हो रहा है, बिकॉज जाहिर बात है हम लोग HTML के अंदर इसको इंक्लूड कर रहे हैं, हम लोग HTML में ये मिक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने इसका फॉन्ट साइज HTML का इतना 12 पिक्सल सेट कर दिया। आप लोग परेशान ना हो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस रिस्पॉन्सिव व्यू को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। हम लोग फ़िलहाल इनको रहने देते हैं इन मिक्सिंग्स को, सो रिस्पॉन्सिव के मिक्सिंग्स को। सो बॉडी जो है उसका मैं बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ ऑफ वाइट। हम लोगों ने अपना एक वेरिएबल क्रिएट किया, अगर आप लोगों को याद हो। सो अगर मैं इसको यहाँ पर फ़िलहाल सेव करूँ, सो देखा जाए तो मैंने अपनी global.scss फाइल को मैंने app.cs के अंदर रखा हुआ है। अगर मैं अपनी app.css फाइल को ओपन करूँ, सो एज यू कैन सी दैट हमारे फॉन्ट्स भी यहाँ पर अप्लाई हो गए हैं, तमाम ब्लॉक्स के लिए, तमाम एलिमेंट्स के लिए ये स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। HTML के लिए भी हमारे 16 पिक्सल सेट हो गया है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। डन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ। सो आई थिंक ग्लोबल यहाँ तक ही था। ओके परफेक्ट। सो ग्लोबल के बाद बारी आती है हमारी इनपुट्स की। अब हम लोग अपने एलिमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। सो यहाँ तक थी हमारी ग्लोबल स्टाइलिंग, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। सो मैं अब आता हूँ हमारे एलिमेंट्स के अंदर, यहाँ पर जो इनपुट है इसको मैं स्टाइल कर लेता हूँ। सो फॉर्म कंट्रोल जो हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है, फॉर्म कंट्रोल, जैसे ही इसके ऊपर फोकस हो, मतलब जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें, सो जो बॉर्डर का कलर है वो नन, यानी कि बॉर्डर का कलर नहीं होना चाहिए, एंड बॉक्स शेडो भी ख़त्म हो जानी चाहिए। बिकॉज अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इसका पर्पस नन, अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपनी वेबसाइट के अंदर एंड यहाँ पर ये हमारी इनपुट फील्ड, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा सो एज यू कैन सी दैट यहाँ पर ब्लू बॉर्डर आ रहा है। आई होप कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा। जैसे मैं इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ब्लू बॉर्डर आ रहा है, इसको मुझे ख़त्म करना है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर बॉक्स शेडो नन एंड बॉर्डर कलर नन लिखा है। अगर मैं इसको सेव करूँ एंड यहाँ पर अब मैं फोकस करूँ, सो अभी भी ब्लू कलर आ रहा है। सो इसको मैं अभी देख लेता हूँ। मैं फॉर्म कंट्रोल, फोकस, बॉर्डर कलर, बॉक्स शेडो। ओके, अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करूँ एंड यहाँ पर इस इनपुट फील्ड को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ फोकस। ओके, एंड यहाँ पर यस, यहाँ पर मुझे इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, सो ओके, बॉर्डर कलर, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बॉर्डर कलर नन, या तो मैं बॉर्डर ही नन कर दूँ, बॉर्डर ही अगर मैं नन कर दूँ तो नॉन इम्पोर्टेंट, परफेक्ट। लेकिन बॉर्डर कलर आई थिंक ज़्यादा गुड था।
फिलहाल ठीक है, बिकॉज मुझे बॉर्डर भी नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पर बॉर्डर ही नन कर देता हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए ही नहीं बॉर्डर जब हम लोग इनपुट फील्ड्स के ऊपर फोकस करें। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट फील्ड, हमारी क्लास जो हम लोगों ने इनपुट फील्ड्स में अप्लाई की हुई थी। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली हम लोग चाहते हैं हमारे इनपुट फील्ड्स जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो है पॉपिंस। सो मैंने अपना एक मिक्सिंग क्रिएट किया हुआ था प्राइमरी के नाम से। सो मैं यहाँ पर उस मिक्सिंग को इंपोर्ट कर दूंगा, इंक्लूड करूँगा मैं अपने मिक्सिंग को, इंक्लूड प्राइमरी, ओके। एंड यहाँ पर मैं पेडिंग अप्लाई कर दूंगा, पेडिंग टू REM। अब देखें यहाँ पर हमारा फंक्शन यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हमारा मिक्सिंग यूज़ हो रहा है। अगर फ्यूचर में हमें प्राइमरी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज भी करना पड़ जाता है तो सिंपली हम लोग अपने यहाँ पर प्राइमरी फ़ॉन्ट फैमिली, ओके, अगर मैं सिंपली हमें यहाँ पर अपनी इस फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना पड़ेगा। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी वो चेंजिंग अप्लाई हो जाएगी। सिंपली मैंने अपना मिक्सिन इंपोर्ट कर लिया है, मिक्सिन इंपोर्ट कर लिया है, एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिंस अप्लाई हो गई है बिकॉज मैंने अपने मिक्सिन को इंपोर्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर पेडिंग टू REM, यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन कॉल कर लिया है। टू REM में 30 पिक्सल नहीं डालना, 30, एंड 30 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे हमारे पास REM में वैल्यू आ जाएगी। 2 REM 30, टॉप बॉटम के लिए 30 एंड लेफ्ट राइट के लिए भी 20 पिक्सल्स। अब ये REM में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल अगर मैं अभी के लिए इसको सेव करूं एंड अपनी वेबसाइट में अगर मैं विजिट करूं, एज यू कैन सी दैट ये स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ इन इनपुट फील्ड्स को, एज यू कैन सी दैट यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली जो पॉपिंस अप्लाई हो गई है। एंड यहाँ पर पेडिंग, अगर मैं इसको जूम इन कर सकूँ तो यस परफेक्ट आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिंस अप्लाई हो गई है एंड यहाँ पर पेडिंग एज यू कैन सी दैट REM में कन्वर्ट हो गई है। REM में 1.875 REM एंड 1.25 REM 16 से डिवाइड होगा। अगर हम लोग 16 को मल्टीप्लाई कर दें, एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं अपने कोड के अंदर 16 को अगर हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाय 30, सो ओके 16 मल्टीप्लाई 30 को ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आ रही। 16 मल्टीप्लाई 30 480, एक मिनट, 16 मल्टीप्लाई 30 2 REM पिक्सल्स में वैल्यू माना, लेकिन ये काफ़ी बड़ी वैल्यू नहीं है। आई थिंक हम लोगों ने गलत टाइप कर दिया, 16 ही था, आई थिंक 1.6 करके था शायद। यस 1.875, सॉरी ये नहीं करना, 1.875 मल्टीप्लाई बाय 30, सॉरी 30, एंड एज यू कैन सी दैट 50 एटलीस्ट 60 पिक्सल्स हम लोग लगा सकते हैं। 1.875 REM को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से गलती, यहाँ पे 16 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आई है बिकॉज 1 REM 16 के इक्वल होता है। अगर हम लोग 1 REM जो कि 16 पिक्सल्स की इक्वल होता है, अगर हम लोग 16 को 16 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 REM। इसी तरीके से अगर हम लोग 32 पिक्सल्स को डिवाइड कर देंगे 16 से, तो हमारे पास 2 REM की वैल्यू आएगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को समझ आ जाएगी जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे ऑनवर्ड मूव करते हैं, लेकिन अगर डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या तो लिंक्डइन पर मुझे लाजमी बताइएगा। बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 REM 10, ओके। सो 10 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया है, लेकिन हमें REM में वैल्यू कन्वर्ट होके आई है। सो बैकग्राउंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी वाइट, एंड यहाँ पर जो बॉर्डर है मुझे नन कर दो, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। एंड फॉन्ट वेट जो है हमारी, इसका फॉन्ट फैमिली का 500 होना चाहिए। एंड जो हमारे फर्स्ट इनपुट फील्ड है उसको नीचे से मार्जिन बॉटम अप्लाई हो जाए। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऐट साइन डालूंगा एंड यहाँ पर कॉलन NTH चाइल्ड, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा 1, क्योंकि हमारी फर्स्ट इनपुट फील्ड है। उसको मार्जिन बॉटम जो अप्लाई होना चाहिए वो 2 REM 15, डन सेव। अगर मैं विजिट करूँ, सो एज यू कैन सी दैट ये स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। सो यहाँ तक तो थी हमारी इनपुट फील्ड्स की स्टाइलिंग। अब हम लोग अपने बटन की स्टाइलिंग कर लेते हैं। सो मैं बटन डॉट सैस के अंदर आता हूँ। अब मैं जल्दी स्पीड कोडिंग करूँगा, ओके। सो आप लोगों ने जल्दी जल्दी समझना है। btn, ओके। सो इंक्लूड प्राइमरी फॉन्ट वेट, सो गाइस अब हम लोगों ने अपने बटन को स्टाइल कर लिया है। सो
अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करते हैं कि जो हमारी dim ग्रे वेरिएबल है इसको हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। dim ग्रे, ओके ये ग्रे है, ये ग्रीन है। आई थिंक मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है। सो आई थिंक dim ग्रे जो है वो यहाँ पर मुझे खुद से फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करना पड़ेगा। dim ग्रे, ओके। सो मैं ग्रे को रहने देता तो ग्रीन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, dim ग्रीन। ठीक है, बटन का जो बैकग्राउंड है बेसिकली जब मैं उसके ऊपर फोकस करूँगा तो वो ग्रीन हो जाना चाहिए, डार्क ग्रीन। सो मैं यहाँ पर उसका कलर कोड लिख लेता हूँ। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग पर नहीं लिखा था, सो फिलहाल अभी लिख लेता हूँ मैं। ओके, एंड अगेन अपनी बटन की फाइल को मैं विज़िट करता हूँ एंड यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, यस सॉरी मुझसे मिस्टेक होगी, dim ग्रीन है। ओके, इसका आप लोगों ने कलर कोड लिख लेना है dim ग्रीन का। ये हमारी बटन की स्टाइलिंग फिनिश हो गई। अगर मैं विजिट करूँ सो एज यू कैन सी दैट मेरा बटन परफेक्टली क्रिएट हो गया है, स्टाइल हो गया है। मैं चाहता हूँ जब इसके ऊपर होवर करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड नहीं होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एट होवर, बैकग्राउंड इसका ग्रीन ही रहना चाहिए। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी ग्रीन एंड ट्रांसफॉर्म स्केल एंड यहाँ पर 0.9। ओके, अगर मैं अब विजिट करूँ, होवर इफेक्ट भी मैंने अप्लाई कर दिया है, परफेक्ट। एज यू कैन सी दैट इसके ऊपर ब्यूटीफुल स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। आई थिंक हमारा फॉर्म रेडी है। अब हम लोग लिंक्स को स्टाइल कर लेते हैं। सो मैं चलता हूँ अपने लिंक्स के फाइल के अंदर एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी साइन अप लिंक को स्टाइल करूँगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड प्राइमरी, मुझे प्राइमरी फॉन्ट फैमिली चाहिए एंड फॉन्ट साइज़ जो है वो 2REM15 एंड इसके बाद फॉन्ट साइज़ के बाद पोजीशन जो है इसकी वो मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट, सॉरी एब्सोल्यूट। ओके, सो टॉप से 2REM30 एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता था ताकि मुझे अगेन 2REM ना टाइप करना पड़े। मैं 50 लिख लेता हूँ एंड टॉप से नहीं राइट, डन, आई थिंक गुड। एंड यहाँ पर ओके एट ए, मतलब कि जो इसके अंदर हमारे पास एंकर टैग होगा, जो हमारे बेसिकली मैंने किसी डिवियस पैन टैग को ही साइन अप लिंक क्लास असाइन की हुई है एंड उसके अंदर जो मेरे पास एंकर टैग है अब मैं उसको स्टाइल कर रहा हूँ। सो उसका मैंने कलर ब्लू दे दिया है, हम लोगों ने एक ब्लू वेरिएबल क्रिएट किया था एंड जो फॉन्ट वेट है वो 500 हमारे पास हो जाएगा एंड टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास नन, हमें चाहिए टेक्स्ट डेकोरेशन। एंड इसके बाद अब मैं आता हूँ अपने रिकवर पास के अंदर, क्लास के अंदर, इसके अंदर भी इंक्लूड, ओके इंक्लूड प्राइमरी एंड यहाँ पर जो कलर है वो होना चाहिए ब्लैक एंड ब्लैक कलर के बाद विथ 100% WITH। okay, so recover pass, okay done, I think good। text line center एंड आई प्राइमरी फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई हो गई, कलर भी अप्लाई हो गया, वेट भी अप्लाई हो गया, टेक्स्ट लाइन हम लोग एंड कर देते हैं। ओके, बिकॉज हम लोग इसको राइट साइड पे अलाइन करना चाहते हैं। सो मार्जिन जो है, मुझे अब थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है ये बार बार REM लिखने में, 2REM लिखने में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। सो मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा, मैं दोबारा नहीं इसको टाइप करूँगा। सो कॉपी पेस्ट, सॉरी पेस्ट पेस्ट, ओके। सो यहाँ पर मैं 35 लिख देता हूँ मैं, 35 एंड यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर भी 0, डन, टाइम सेव हो गया। एंड इसके अंदर जो हमारे पास क्लास है पास लिंक की, जो हमारे पास क्लास है उसको मैं स्टाइल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंक्लूड करूँगा प्राइमरी फॉन्ट फैमिली को एंड इसके बाद जिसका कलर है वो होगा जी हमारे पास ब्लैक एंड ब्लैक कलर के बाद मैं इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं 2REM में 15, ओके। एंड इसके बेसिकली आप सैस के अंदर नेस्टिंग भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा फ़ायदा है सैस का, कोड नीट एंड क्लीन रहता है, हमें पता होता है कि यार ये कोड किसके अंदर है। सो इसके बाद बारी आती है जी हमारे आइकन बॉक्स की।
एंड यहाँ पर डिस्प्ले मैं लिख देता हूँ जी फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड इसके बाद कॉलम गैप 25 पिक्सल्स। आई थिंक परफेक्ट। एंड ईच आइकन में मेरे पास एक इमेज है, उसकी जो विड्थ है वो 30 पिक्सल्स कर देते हैं अगर मैं विजिट करूँ साइट में। सो परफेक्ट, हमारे यहाँ पे आइकन्स भी स्टाइल हो गया है, जो कंसिडर्ड गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर इनलाइन वे में स्टाइल हो गए हैं। परफेक्ट। अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं और कंटिन्यू विद बेसिकली जो हमारे पास ये लाइन है इसको हम लोग अपनी ऑथ फाइल के अंदर स्टाइल करेंगे। सो एज यू कैन सी दैट गाइस, हमारी बटन की फाइल भी स्टाइल हो गई है, इनपुट की भी एंड लिंक्स की भी, एंड यहाँ पर यूटिल्स का फोल्डर भी फारिग हो गया है एंड बाकी की फाइल्स की भी। अब हमारी ये ऑथ डॉट सेस फाइल रहती है, यानी हमारा ऑथेंटिकेशन का पेज रहता है। अब हम लोग इसको स्टाइल कर लेते हैं। सो यहाँ पर अपने लॉगिन पेज की स्टाइलिंग के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लॉगिन रैपर को स्टाइल करेंगे। सो मैं यहाँ पर लॉगिन रैपर की क्लास को एक्सेस कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई कर देता हूँ मैं टू रैम में 10। आई थिंक गुड। एंड यहाँ पर बॉर्डर मैं अप्लाई कर देता हूँ 2 पिक्सल्स, सो दैट बेसिकली 2 पिक्सल्स बाद में आरईएम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2 पिक्सल्स सॉलिड वाइट के मैंने अपना वेरिएबल लिखा है वाइट एंड जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट में अप्लाई हो जाना चाहिए। लीनियर ग्रेडियंट में टू राइट साइड पे एंड यहाँ पर मैं अपना कलर लिखूँगा RGBA फॉर्मेट में एंड यहाँ पर 255 एंड 255 आई थिंक डन। ठीक है 255 0.719 RGBA 255 0.5। ओके, सो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस में यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा 2 REM में 40। आई थिंक ठीक लगेगा, आई थिंक ठीक है, परफेक्ट है 40 बॉर्डर रेडियस। एंड यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स ट्रांसफॉर्म स्केल 0.9 एंड यहाँ पर इसके अंदर जो हाइट है 100 VH। अब मैं ज़रा व्यू देख लेता हूँ। ओके, सो एज यू कैन सी दैट परफेक्टली यहाँ तक तो हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। अब हम लोग ज़रा आगे अंदर मूव करते हैं। सो इसके अंदर जो हमारे पास इमेज बॉक्स की क्लास है उसको मैं यहाँ पर स्टाइल कर लेता हूँ फ्लैक्स 0.5। देखते हैं जाके। ओके, अब इसको फिक्स कर लेते हैं एंड जो बैकग्राउंड है ये तो लाजमी अप्लाई होगा ग्रीन। लेट्स सी। ओके, एंड बॉर्डर रेडियस टू रैम 30। आई थिंक गुड। एंड जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स कर लेते हैं हम लोग एंड यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। चलें देखते हैं। ओके परफेक्ट। एंड इसके अंदर जो हमारे पास ये इमेज है इसको अब हम लोग स्टाइल कर लेते हैं विथ जो है 2 REM में 470, बेसिकली 470 पिक्सल्स, बाद में REM में कन्वर्ट हो जाएगा। परफेक्ट, एज यू कैन सी दैट परफेक्ट। अब हम लोग आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर इमेज भी स्टाइल हो गई। अब हमारा रहता है फॉर्म बॉक्स। सो हम लोग यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं जी फॉर्म बॉक्स। आई थिंक इमेज बॉक्स के अंदर नहीं, इससे बाहर। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी फॉर्म बॉक्स विद इन कर्ली ब्रैकेट्स फ्लैक्स 0.5। चले एक बार व्यू देख लेते हैं। ओके परफेक्ट, 0.5 डिस्प्ले जो है जी फ्लैक्स हो जाना चाहिए बिकॉज मैं चाहता हूँ सेंट्री लाइन हो जाए। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम पोजीशन रिलेटिव। आई थिंक परफेक्ट, यस डन, जैसा मैं चाहता था। एंड यहाँ पर एंड कंटेंट जो विथ है वो हो जानी चाहिए 2 REM 350।
परफेक्ट। एंड यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट एंड राइट मैं ऑटो कर दूँगा, मार्जिन ताकि सेंटर में आ जाए, लेफ़्ट ऑटो एंड एज इट इज़ मार्जिन राइट मैं लिख देता हूँ ऑटो। परफेक्ट, एज यू कैन सी दैट गाइस। एंड यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा 3D इफेक्ट डाल देते हैं, मतलब शैडो टाइप कुछ। एंड यहाँ पर कंटेंट के अंदर मैं डालता हूँ एंड बिफोर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ मैं। एंड अब मैं इसको स्टाइल कर देता हूँ। सो कंटेंट बेसिकली मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल एम्प्टी। बिफोर हम लोगों ने स्टाइल कर लिया, आफ्टर अपने आप स्टाइल हो जाएगा। पोजीशन मैं दे देता हूँ एब्सोल्यूट। ओके, सो टॉप साइड से QREM 50, टॉप लेफ़्ट, लेफ़्ट से भी आई थिंक 50 ठीक रहेगा। ध्यान में रखिए हम लोग ये पिक्सल्स में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। जो बैकग्राउंड है हमारे पास ये बेसिकली थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी लो होनी है, सो इसलिए मैं यहाँ पर कस्टम कोडिंग ही कर लेता हूँ, बिकॉज ये एक ही जगह पे अप्लाई होनी है, सो इसलिए आई थिंक ठीक है। 8 DAFA ओके डन। 5B8 यस, ये बेसिकली ग्रीन की मैंने ओपेसिटी लो कर दिया बस, सो इसलिए 2REM आई थिंक 200 ओके आई थिंक ठीक है। हाइट के बाद आई थिंक विथ को सेट करना पड़ेगा मुझे, ज़ाहिर बात है इसकी हाइट एंड विथ दोनों होनी चाहिए। एंड जो जी इंडेक्स है ज़रा ग्लासी इफेक्ट एक्चुअली मैं अप्लाई करना चाहता था, -1000 डाल देते हैं भाई, पहली बारी में भरी रकम। एंड जो फिल्टर है वो होना चाहिए जी ब्लर 2REM 26। बेसिकली मैंने ब्लर इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया फिल्टर करके, ये इस एलिमेंट पे अप्लाई हुआ है। ट्रांसफॉर्म रोटेट, बेसिकली मैं कुछ स्टार टाइप बनाना चाहता था, स्टार टाइप। रोटेट 45 डिग्री आई थिंक ठीक है, हाँ पूरा रोटेट हो जाएगा। चलो देखते हैं। गैस एज यू कैन सी दैट गाइस हमारे यहाँ पे अप्लाई हो गया। हम लोग चाहे तो इसकी ओपेसिटी लो कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। यस आई थिंक ये बेहतर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, वो कुछ ज़्यादा डार्क था। सो जो आफ्टर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस हमने बॉटम राइट करना है। सो इसको मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करूँगा, बिफोर आफ्टर टॉप से बॉटम एंड लेफ्ट से राइट। ओके बॉस, डन, परफेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इनकी विथ एंड हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी अगर हम 2 करके देखें, ठीक है, आई थिंक अच्छा लग रहा है। एंड जो हमारा टाइटल है अब हम लोग उसको स्टाइल कर देते हैं, बस थोड़ा सा ही काम रह गया। ओके 8 वेट ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके अंदर जो हमारे पास टाइटल है, इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो मैं प्राइमरी रखना चाहता हूँ। एंड जो फ़ॉन्ट वेट है, आई होप कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गया होगा सेस। इससे नेक्स्ट वीडियो को कवर करने के बाद ना आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट ईजिली कवर कर पाएंगे विद परफेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चरिंग। कोड को बेसिकली आप फिर बाद में आप स्प्लिट कर पाएंगे CSS के, एंड ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी बजाय कि आप लोग पुराने रिवाइज वगैरह एक्सेट्रा की तरह आप लोग CSS का यूज़ करें, ये सेस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो मैं यहाँ पर सेकेंडरी फॉन्ट फैमिली हमारी आई थिंक इंटर है सेकेंडरी, उसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, इंक्लूड सेकेंडरी एंड फॉन्ट वेट 500, इंक्लूड सेकेंडरी फॉन्ट वेट 500 एंड मार्जिन टॉप से आई थिंक 15 ठीक है। टॉप आई थिंक बाद में राइट आता है, टॉप राइट। ओके इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट ही करना चाहता था, कोई टेंशन ही नहीं है। सो मैं सिंपली, क्या हो गया आज मुझे, चलो कॉपी एंड पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके सर, सो यहाँ पर इधर भी 0 आना चाहिए, इधर भी 0 आना चाहिए, एंड यहाँ पर बॉटम साइड पे 35। ओके
एंड फॉन्ट साइज, सो फॉन्ट साइज मैं यहाँ पर दे देता हूँ एंड टू REM 15 एंड इसके बाद जो हमारा सेपरेटर है अब उसकी बारी है। सो मैं यहाँ पर अब उसको फैच करता हूँ SEPARATARAGOR, आई थिंक स्पेलिंग्स डन है, ठीक है। सो ये बहुत ईजीली डन हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, या मुझे ये बहुत चीज़ अच्छी लगती है, ये ऑटो कंप्लीशन हो जाता है ना। डन, अलाइन आइटम्स, सेंटर एंड इसके बाद कॉलम्स, गैप, ये टू REM, आई थिंक ये 20 ठीक रहेगा, 20 पिक्सल्स, बाद में REM में कन्वर्ट हो ही जाएगा। सो फ़ॉन्ट फैमिली, ये बहुत फ़ायदा है वाकई इस फंक्शन का, PX to REM के। सो फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर मैं प्राइमरी अप्लाई कर देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली प्राइमरी, और इंक्लूड प्राइमरी कर देता हूँ मैं इसको भी ऐसे ही, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट जो है वो 400 हो जाएगा एंड जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो टू REM, मतलब कि REM में कन्वर्ट कर देना, तो 15 एंड फ़ॉन्ट वेट आई थिंक 400 के, ठीक है, डन। एंड जो मार्जिन, अगेन मार्जिन, यहाँ मुझे जहर लगनी शुरू हो गई है, बार बार टू REM लिखना पड़ता है। मैं ऊपर कोई मार्जिन ढूंढता हूँ, यहाँ पर पेडिंग मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एक तो यस, डन, मिल गया। ओके, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यार मेरे पास तो मुझे नज़र नहीं आया। सो मार्जिन 30, ओके, लेकिन मैं लिख दूँगा 30 यार, ये हाँ यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया, चलो खैर 30 ओके। एंड सेपरेटर के अंदर जो हमारे पास HR है, इसको मैं स्टाइल कर लेता हूँ। बेसिकली फ्लैक्स 1 होना चाहिए फुल विथ, बेसिकली ये गेन कर लेना। सो बॉर्डर ये मैं लिख देता हूँ 2 REM 2 पिक्सल्स, बेसिकली 2 REM, ये REM में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, 216 से डिवाइड हो जाएगा एंड ये वाइट। विजिट करते हैं वेबसाइट को। ओके ओके, ये कुछ ज़्यादा ही बेसिकली मोटा नहीं होगा ये हमारे पास, इसको 1 कर देता हूँ मैं। अब ज़रा अच्छा लग रहा है, बहस काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। सो आई थिंक our लैंडिंग पेज इज़ नाउ डन, एज यू कैन सी दैट गाइस, यस परफेक्ट, हमारे लॉगिन पेज परफेक्टली बिल्ड हो गया है। यस बस थोड़ा सा साइजिंग में इशू, आई थिंक मैंने इसको जूम इन किया था पहले, यस अब ठीक है। मैंने बेसिकली क्रोम के पेज को ज़रा जूम इन किया था एंड यहाँ पर टेक्स्ट हमारा सेंटर में नहीं है, क्यों? यहाँ पर रजिस्टर नाउ टेक्स्ट कौन सा है, P है आई थिंक। अलाइन सेंटर, ये आई थिंक HTML फाइल में डेड, HTML5 में यस ये डेड हो गया था। सो आई थिंक यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर, इसको यस यहाँ पर मैं क्लास असाइन कर देता हूँ, ये बेस्ट है, बूटस्ट्रैप की क्लास है टेक्स्ट सेंटर। ओके डन, इसको जिसने मार्जिन मिली है, यार ये मैं भूल कैसे गया, चलो खैर इसको भी दे देते हैं मार्जिन भी। सो मार्जिन के लिए ऐसा करते हैं, कंटेंट है ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट बॉक्स है, फॉर्म बॉक्स, यस ये टेक्स्ट सेंटर, MB, यहाँ से मैं मार्जिन देता हूँ थोड़ी सी, MB3 बूटस्ट्रैप की क्लास है। रिफ्रेश, MB5 देकर देखता हूँ मैं। ओके सो MB4, ओके लगता है मुझे यहाँ पर कस्टम कोडिंग करनी ही पड़ेगी, इसने से बाज नहीं आना। ओके यहाँ पर थोड़ी सी बॉक्स शेडो का भी इशू है, बाकी सब कुछ ठीक हो गया। सो हमें बटन में जाना चाहिए एंड यहाँ पर हमारी बॉक्स शेडो ये रही। आई थिंक मैंने यहाँ पर कलर नहीं डाला हुआ, सो आई थिंक इसका इशू आ रहा है। कलर यस मैं डालना भूल गया हूँ। आई थिंक सब ठीक है ना, यहाँ पर 1280 आई थिंक गुड है, ठीक है। सो जो बॉक्स शेडो है उसका कोड बेसिकली मैंने इसकी ओपेसिटी कम की थी यहाँ पे, सो आई थिंक ये ही कोड है इसका 61। ओके विजिट करते हैं, परफेक्ट, ठीक है, डन। ओके बाकी छोटे से चेंजिंग है ये आप खुद भी कर लेंगे ईजीली, आई नो।
एंड यहाँ पर बस इसके फ़ॉन्ट साइज़ को आई थिंक थोड़ा बहुत इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना पड़ेगा। एंड यस, इसके फ़ॉन्ट वेट को बोल्ड करना है, सो हम लोग अभी कर लेते हैं। यहाँ पर पी की जगह मैं बी डाल देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट वेट बोल्ड हो जाएगा बी। ओके, ओह माय, ये कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया है। खैर, इसको आप देख लीजिएगा। बस इसकी फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास पॉपिंस या इंटर आई थिंक होगी। इसका बस आप लोगों ने फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट है। इंस्पेक्टर एलिमेंट से भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये खुद ही कर लें, बहुत ज़्यादा ईजी है वाकई। बाकी रिकवरी पासवर्ड इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। आई होप कि आप लोग को ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग रिस्पॉन्सिव व्यू के ऊपर काम करेंगे हमारे स्लोगन पेज के। एंड मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि उस एपिसोड को देखने के बाद, अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को अच्छे तरीके से देखा है, सो उस एपिसोड को देखने के बाद आप लोगों के सैस के तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोग ब्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिव एंड अमेजिंग वेबसाइट्स लैंडिंग पेजेस ईजिली डेवलप कर पाएंगे। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कीजिएगा। मैं वहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।